हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज लेसन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक मिनट में किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि हम कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ को चेक करते हैं और उनके बेसिस पे फिर हम एक स्टॉक को screener.in इस वेबसाइट करके देखते हैं, या फिर आप ये मोबाइल एप्लीकेशन स्क्रीनर के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन फंडामेंटल रेशियोज को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये कंपनी के बारे में, उसकी वैल्यूएशन के बारे में बताता है कि एक कंपनी की वैल्यू हम क्या लगा सकते हैं। अगर हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो है तो उसका मतलब है कि वो हाई ग्रोथ और हाई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कि उस कंपनी का ग्रोथ एस्पेक्ट और फ्यूचर में कोई अच्छी चीज़ वो कंपनी लेके आ सकती है। तो हमें ये हाईएस्ट टू लोवेस्ट देखना होता है। फिर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये कंपनी की एफिशिएंसी दिखाता है कि प्रॉफिट जनरेट करने में किसको यूज करके, उसकी कैपिटल या फिर जो भी रिसोर्सेज कंपनी के पास हैं उनको यूज करके कंपनी कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट करती है। ये रेशियो इस चीज़ को दिखाता है, और ये 30 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है और 20 से ज़्यादा हो तो भी हम अच्छा मानते हैं। फिर नेक्स्ट रेशियो है डेब्ट टू इक्विटी। सो इसमें दिखाता है कि कंपनी का कर्जा कितना है उसकी एसेट्स के कंपैरिजन में। तो ये कर्जा जितना कम हो उतना बेटर है। एक ही सेक्टर की सिमिलर जो कंपनियां होंगी उनमें हम कंपैरिजन करेंगे, अगर उनमें इसका डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे कम है तो इसको सबसे अच्छा माना जाएगा। फिर है प्लेज रेशियो, मतलब कितना गिरवी रखा हुआ है कंपनी ने अपने एसेट्स को एज ए कोलेटरल। तो ये बहुत ही कम होना चाहिए, 10 या 5% से भी कम होना चाहिए। फिर नेट प्रॉफिट हम देखते हैं। नेट प्रॉफिट 3 साल के लिए राइजिंग होना चाहिए। नेट प्रॉफिट होता है जिसमें सारे एक्सपेंसेस हो गए, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, वो सब निकाल के जो प्रॉफिट बचता है वो राइजिंग होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स। फिर हम अर्निंग पर शेयर देखते हैं। सो ये क्या सिग्निफाई करता है कि कंपनी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड कितनी है, और ये भी 3 साल के लिए रेशियो राइजिंग होना चाहिए अर्निंग पर शेयर। अगर कंपनी की डिमांड, प्रोडक्ट, सर्विसेज काफ़ी अच्छी है तो वो फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कंपनी की एफिशिएंसी दिखाता है कि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनके पैसे को कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट करती है और उनसे कितने अच्छे रिटर्न बनाती है। तो ये रेशियो अगर 15 से ज़्यादा हो तो हम इसको अच्छा मानेंगे। अब हम चलते हैं कि इनको screener.in वेबसाइट पर विजिट करके या फिर स्क्रीनर ऐप पे इनको देखना कैसे है। सो जैसे ही आप स्क्रीनर एप्लीकेशन को खोलेंगे ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे सर्च करना है कोई भी कंपनी का नाम, और यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को अपनी मेल से लॉगिन कर लेना है। सो यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम आप सर्च कर सकते हो। मैंने जैसे सर्च किया हुआ है अबाउट इंडिया, क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग में आता है। उसके बाद जैसे आप सर्च करेंगे ऐसा एक पेज आपको दिखेगा। सो आपको क्या करना है, आपको 2 ही इसमें पेजेस देखने हैं, पीयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम पीयर्स वाले पेज पे चलेंगे। सो पीयर्स का मतलब है कि और भी जो कंपनियां फार्मा सेक्टर में या जिस भी सेक्टर की कंपनी हुई इसमें जो काम कर रही हैं। तो सबसे पहले आप पी रेशियो उसका देखेंगे, जैसे कि इसमें 50 है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 38 है। फिर आप डेब्ट टू इक्विटी देखेंगे जो कि बहुत ही कम है, और प्लेज कोई भी इसने अपने एसेट्स को प्लेज नहीं किया हुआ। तो 4 रेशियोज हमने यहाँ पे देख लिए। फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस वाले पेज पे। यहाँ पे आपको देखना है नेट प्रॉफिट और EPS। तो 3 साल के लिए आप देख सकते हैं, जो लास्ट का जो डेटा होगा वो 3 साल का डेटा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो भी राइजिंग है इस कंपनी का, और EPS अर्निंग पर शेयर है वो भी राइजिंग है इस कंपनी का, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो लास्ट रेशियो था हमारा वो भी लास्ट ईयर का 29% है। तो वो भी हमने यहाँ से देख लिया। अगर ये 7 चीज़ें आपने देख ली और जितना बताया गया है उतना देख लिया तो वो कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है। उसके बाद आपको एंट्री लेनी है तो आपको टेक्निकल सेटअप देखना पड़ेगा कि उस स्टॉक में कब टेक्निकल सेटअप बन रहा है, और वो सेटअप आप किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी ट्रेडर के हिसाब से देख सकते हैं। मैंने जो बताया है वो 89 EMA बैंड होता है, राइजिंग होना चाहिए, और प्राइस ऐसे लेके ऐसे यहाँ पे
सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए जब मूविंग एवरेज राइजिंग स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली RSI इस 40 एरिया में सपोर्ट करना चाहिए और ये आपकी एकदम डीप एंट्री होगी और यहाँ से 1:3 और 1:5 का टारगेट आपको मिलेगा। इससे भी लंबा टारगेट मिल सकता है अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे करते हैं तो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वीकली टाइम फ्रेम पे ही करनी होती है और तभी फंडामेंटल रेशियो हम देखते हैं, उससे स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको नहीं जाना। वही अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है फ्यूचर्स में तो प्राइस ऊपर से नीचे आना चाहिए और यहाँ पे मूविंग एवरेज में रजिस्ट करना चाहिए प्राइस, और सिमिलरली RSI 60 पे यहाँ पे रजिस्ट करना चाहिए, तब हम एंट्री ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हुई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।